एक बहुत तेज चली हुई हवा मौसम बदल सकती है, उसी तरह शंकर भगवान की सुनी हुई 7 दिन की शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदल सकती है, ये निश्चित है। हवा मौसम बदलने का बल रखती है और शिव महापुराण की कथा तुम्हारी दशा बदलने का बल रखती है। ये शंकर की वो कथा है जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने का क्रम कर सकती है। और क्यों ना बदले? पार्वती मैया प्रश्न करती है शिव जी, होता है दशा कैसे बदलती है? पत्रों में देखो वर्णन किया गया है। एक लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री को शंकर जी से मांग कर कि बाबा ये तुम्हारी चढ़ी हुई बेलपत्र है, मैंने सुना है आप पर चढ़ी हुई वस्तु औषधि हो जाती है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर में गांठ पड़ गई है, शरीर में ये दुख है, घुटने में तकलीफ है, आप अपनी एक बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए, शिव जी से मांग कर लाओ, उसको प्रेम से खाओ, बाबा चाहेगा तो अमृत कर कर तुम्हारी जिंदगी को संभाल। हमें ना तंत्र आता, ना मंत्र आता, ना साधना आती, हम तो केवल शंकर को जानते हैं और वो भी पूरा नहीं जानते। संसार में जो पैदा हुआ वो परमात्मा को कैसे जान सकता है? पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर पत्र आप लोगों ने भेजे हैं। अब इतने पत्रों का स्मरण कथाओं में करना कठिन है, परंतु फिर भी जो देवाधिदेव महादेव की कृपा भक्ति है वही तो आप लोगों ने लिखा है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम तो कहेंगे अगर श्री श्याम बाबू केसरवानी ने अगर ये कथा करवाई है और उनके 5 पुत्रों ने इस कथा के आयोजन को रखा है, तो श्याम बाबू केसरवानी पर कहीं इनके परिवार पर शंकर जी की करुणा हुई और आपके द्वारा शिव की स्तुति हुई, इसलिए कहीं यह कथा कहीं शिव की कृपा। और धन्य ऐसे माँ बाप और धन्य ऐसे पुत्र और पुत्र वधुएं जो आगे रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा में अग्रण्य भाव और सागर वालों, आपको भी धन्यवाद है जो बसें लगा रहे हो, पानी की व्यवस्था कर रहे हो लोगों को। एक बार शिव महापुराण में जो तुम ये दान धर्म पुण्य कर रहे हो ना, जो जनता की सेवा कर रहे हो, इतनी भरचक गर्मी में आए हुए 3-3 पंडाल जो तुम भर के बैठे हो, इतने लोगों की जो व्यवस्था तुम कर रहे हो, इस व्यवस्था में अगर तुम्हारा 1 रुपया भी लग रहा है तो भगवान उसको लिख कर रखना है कॉपी में कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया, कि 10 रुपए की चाय पिलाई, कि 10 रुपए का भोजन कराया, कि 10 रुपए का मैंने डीजल जलाया, भक्तों को ले जाने और लाने में मैंने इतना खर्च करा। तारीख, तिथि, दिन और बार लिख कर रखना और 3 महीने का इंतजार करना कि मेरे बाबा ने पलट कर 1000 गुना दिया गया। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव, शंकर जी के मंदिर में चोर चोरी करने गया था, तन का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर कर देख रहा था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस चोर को यदि कुबेर बना सकते हैं तो क्या शंकर जी की कथा में आप आने वाले भक्तों की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, क्या उनके लिए देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं करेगा? शिव कृपा, शंकर की उदारता।
मैं तो बाबा भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूं हर पल, महादेव कोई एक खेल रचा दो, महादेव कोई एक खेल रचा दो, सारी दुनिया को शिव भक्त बना दो। एक काम, स्मरण शंकर का गुणगान ही हमारा एक सहारा। पार्वती जी ने कृष्ण खड़ा कर दिया शिव जी के सामने। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जहां शंकर भगवान का प्राकट्य होगा, जहां ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जहां पर प्रकट होगा, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को घूमने के बाद उस भूमि पर पहुंचे हैं रामेश्वर धरा। कथा तो आप टीवी पर सुन लोगे, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर कथा सुने चलता है, पर आपके क्षेत्र में अगर कथा हो रही हो फिर निवेदन करेंगे, जैसे शंकर भगवान पार्वती को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को प्रणाम करने गए थे। क्यों? पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ आने का फल क्या है। शंकर भगवान कहते हैं, जिस धरा पर तीर्थ का निर्माण होगा, जिस धरा पर कथा का निर्माण होगा, जिस धरा पर मंदिर का निर्माण होगा, जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक और शिव भक्त जहां पर जाकर बैठेंगे, उस भूमि को मात्र छू लेना, उसकी रज मस्तक पर चढ़ जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। कितने बैठे हो? हजारों लाखों में आप लोग आए हो। एक टेंट की एक डूम की कैपेसिटी, कल केसरवानी जी बता रहे थे कि 70,000 आदमी की एक डूम की कैपेसिटी है, तो 2 और 3 अब उससे अंदाजा लगा। अब इतनी संख्या में आप आए हो और इतनी संख्या में बैठकर आप शंकर का नाम ले रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ में एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इतने सारे भक्त एक साथ शंकर का नाम लेते हैं। लेने के बाद जब वो चलते हैं, चलकर उनके पांव की धूल जब उड़ती है, सिर पर चढ़ती है, तो कितना भी पापी से पापी भी जीव होगा वो भी परमात्मा का भक्त बन जाता है। कितना पापी से पापी जीव, वो भी परमात्मा का गुणगान कर कर। इस पंडाल के अंतर्गत से जब तुम निकल कर जाओ, अरे भगवान कृष्ण की कथा भागवत किस किसने सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो। अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। एक बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है तो दूसरा बिहारी जी का मंदिर हमारे सागर में है। एक राधा रमन लाल जी का मंदिर वृंदावन में तो है, तो एक राधा रमन लाल का मंदिर सागर में है। चिंतामन गणेश एक उज्जैन में है तो दूसरा चिंतामन गणेश सागर में है। भूतेश्वर अगर बैठा है उत्तराखंड की भूमि में तो एक भूतेश्वर मेरे सागर में है। सारे तो तीरथ सागर में आकर बस गए। जरा विचार तो करो, सागर में गागर भरा गया और गागर में सागर भरा गया। भागवत जी आपने सुनी है? तो उस भागवत जी में आपने एक प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण गैया चराने चले। बोलो सही है? गौएं चराने के लिए भगवान कृष्ण चले। अब एक भजन गाते हो आप लोग, आगे आगे गैया
पीछे पीछे बीच में मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये भजन आदरणीय परम पूज्य परम रसिक कथाकार मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का है। बहुत प्रेम से गाया है उन्होंने इस भजन को, आप भी प्रेम से गाइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हंस खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, हंस खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। ओ घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हरे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। महादेव भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। एक भागवत में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। पहले सभी शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और अपने दिल की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने हृदय की बात बाबा से कहो, बाबा मेरे मन की मनोरथ पूर्ण करना। सुना है तेरी कथा में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू पूर्ण करता है, तेरी कृपा से मिला।
भागवत में एक सार आता है कि आगे भगवान गाय को लेकर चल रहे हैं, पीछे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। कारण शिव महापुराण की कथा कहती है कि गौ माता के चरण के पीछे कृष्ण के चरण। ये गाय चराने जा रहे हैं तब की बात। और जब चराकर वापिस आते हैं मेरे कृष्ण, तब कृष्ण पीछे नहीं रहते। भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए आगे चलते हैं और गाय बछड़े सब पीछे पीछे चले आते हैं। दोनों में क्या अंतर है कि जब मेरे ठाकुर, जब मेरे कृष्ण आगे आगे चलते जाते हैं और पीछे पीछे गाय बछड़े चलते जाते हैं, तो मेरे भगवान के चरण जो रज पर पड़ते हैं, धूल पर पड़ते हैं, भूमि पर पड़ते हैं, गाय के खुर के द्वारा वो धूल उड़ती है और उड़कर सारे वृक्षों पर, लताओं पर, पशु पर, पक्षी पर जमती है। तो उन लता पशु पक्षी का भी कल्याण हो जाता है उस भगवान के चरण की रज से। उसी तरह नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो तो ये भगवान से प्रार्थना करना कि मैं कैसे भी उस कथा तक पहुंच जाऊं। इतने शिव भक्त आएंगे, उनके चरण की रज जब मेरे मस्तक पर चढ़ेगी तो मेरा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। वैसे केवल चरण की रज से कल्याण है साहब। और जितने भी आए हो ना यहाँ पर कथा सुनकर जाओ ना, तुम्हारे शरीर पर अगर रज लग गई हो, धूल लग गई हो इस शिव महापुराण की, तो घर जाकर थोड़ी सी झड़ा देना। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की बच्चा बच्चा। महाराज साधारणता। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये धरा पर आप मुझे लेकर आए हो, यहां कौन से शिवलिंग का निर्माण होगा? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जब मेरे राम जी के पिताजी भी चले गए होंगे, जब मेरे राम जी के राजपाट को छोड़कर मेरे राघव जी जब वन में आएंगे, पहुंचेंगे, पार्वती जब माता सीता भी उनके पास से चली गई होगी, पार्वती तब मेरे राघव जी के मन को जब लगेगा कि अब सब कुछ वापस प्राप्त करना है। देखिए मेरे राम जी की लीला, परमात्मा को क्या जरूरत थी कि बालू रेत का शिवलिंग बना और उसकी पूजन करो? क्यों ब्राह्मण कहते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया गया? क्यों बार बार हम शिव महापुराण में कहते हैं कि साल में 6 महीने में, 12 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार कम से कम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा करो? क्यों कहते हैं? क्या मिलता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से? तो कोई पूछे ना राम जी महाराज से कि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करा, रामेश्वर धाम की स्थापना क्यों करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन क्यों करी? जब कोई मार्ग समझ में ना आए, कोई रास्ता ही ना मिले, दुख ही दुख पड़ते जा रहा है। दशरथ जी चले गए, वन में डोलना पड़ रहा है, सीता जी भी चली गई,
दुख पर दुख, सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा समुद्र लांघने का, तकलीफ पर तकलीफ पड़ती चली जा रही है। तब राम जी ने विचार कर लिया, जब सब दूर से हताश हो जाओ तब एक शिवलिंग का निर्माण करो पार्थिव, उसकी पूजन करो और फिर उसका निर्माण कर पूजन कर कर उससे प्रार्थना करो। और मेरे राम जी ने वही किया। मेरे राघव जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और उसका फल क्या मिला? सेतु भी बन गया, लंका भी पहुंच गए, रावण भी मर गया, सीता भी मिल गई, वापिस अयोध्या भी आ गए, राम राज्य वापिस छा गया और अवध के राजा राम बन भी गए, वापिस बन गए अवध के राजा। पर शंकर भगवान ने एक शब्द मेरे राघव जी को कहा था, मेरे राम जी को कहा था कि राम आप अपने कर्म पर लगे रहना, दुनिया के लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उंगली उठाने वाले तो तुम पर मिलेंगे ही। लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो तुमको और हमको छोड़ेंगे। जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था ना, तो कई लोगों ने राम जी को अपशब्द कह दिया था, बताओ खुद के पिताजी का तो अंतिम संस्कार करानी न दूसरे को आग लगाते फिर रहा। इनके पिता राम राम कहकर प्राण त्यागते रहे, राम राम कहकर प्राण छोड़ते रहे, और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी नहीं गए। और यहां जटायु का, पक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहने में पीछे नहीं हटेंगे, ताने देने वाले ताने देने में पीछे नहीं हटेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम एक काम करना, राम शिव की भक्ति से पीछे नहीं हटे, तुम भी शंकर की भक्ति से पीछे मत। वो अपना काम करें, अपन को अपना काम करना है। कई लोग कहेंगे क्या मिलेगा शंकर के मंदिर जाने से, कई लोग कहेंगे लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या मिलता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या मिलता है, शहद लगाने से क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या मिलता है। दुनिया के लोग शब्द पर शब्द कहेंगे, अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, पर तुम्हारी भक्ति अगर दृढ़ है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले कहते रहेंगे। तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो, आप शिव भक्ति पर ध्यान दो। उनका काम है आप पर उंगली उठाना, आप पर आरोप लगाना, आप पर शब्द कहना। अभी अभी बीच में तो लोगों ने यहां तक कह दिया था, गुरुजी बताते हैं कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओ तो बच्चा पास होता है, और गुरुजी कई बेटा फेल हो गया था। राघव जी हमारे पास, हम जब कथा कर कर पहुंचे तो राघव हमारे पास बैठकर बहुत रोए कि मेरे दोस्त की मम्मी कह रही थी कि राघव तुम फेल हो गए हो। तो राघव हमारे जंघा पर अपना सिर रखकर, बच्चे छोटे हैं अभी 8th क्लास में तो है, गोदी में सिर रखकर बोले, पापा मैं तो पास हो गया था तो मुझे वापस फेल क्यों कर दिया। हमने कहा बाबू, उसकी आंख में आंसू थे, वो रो रहा था। हमने कहा चिंता मत करो, दुनिया के लोग तुम्हारे बाप को किसी भी तरह से नीचे नहीं दिखा पा रहे हैं, तो तुम्हारे माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती, प्रमाण तो मेरा शिव देता है। फिर भी जब समिति के लोग नहीं माने तो राघव की मार्कशीट व्हाट्सएप पे डलवाई कि भैया लोगों को मन में तो आए कि छोरा कब पास हो गया तो फेल का क्यों, गलत भाव प्रकट करना। राष्ट्र हित का कार्य करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। अपनी माता की कोख को और माता की गोद को गंदा मत करिए। किसी भी तरह से अपशब्द कहकर या सनातन धर्म को कोई आगे बढ़ा रहा हो उस पर उंगली उठाकर अपनी माता की कोख को गंदा करने का प्रयास मत करिए। बन सके तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए कि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म को हमें अपने अग्रण्य भाव में लेकर जाना है। वापिस इस भारत की भूमि के गौरव को आगे बढ़ाना है। ये साधारण नहीं है। लोग राम जी को नहीं छोड़े तो आप पर हमें कौन छोड़ने वाला? पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखना। शंकर जी के मंदिर में जाना एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए तो तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए, सीहोर वाले महाराज पर नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये तो मानव का शरीर है, इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा शिव महापुराण पर करना, शंकर की कथा पर करना, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो उस शिव पर करना। विश्वास शिव पर होना चाहिए। ये भरोसा करा, ये पत्र में आया, देखिए कितना सुंदर भाव लिखा है। दमोह से किरण तिवारी कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर दोनों हाथ हिला दें। हर हर महादेव। गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी बेटी जिसको जन्म से शुगर है, अभी वह 17 वर्ष की है। 500 शुगर रहती थी उसको, बड़ी तकलीफ थी गुरुदेव, जन्म से ही वो शुगर का मरीज है। सारे डॉक्टरों का इलाज चला, टेबलेट चली, औषधि चली, पर शुगर लेवल में नहीं आ रही थी। तब किसी ने कहा कि भोलेनाथ पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। बाबा की कृपा से अब वो 500 रहने वाली शुगर 250 पर आ गई है। ये शिव की कृपा। बेटो बहन, हर हर महादेव। अब इसमें कोई सीहोर वाले महाराज ने तुमको कुछ निकाल कर दे दिया कि कोई बूटी दे दी कि सीहोर वाला महाराज को जड़ी जानकर घुमा के फेंक दे। ऐसा कहीं घुमा के फेंकने वाला हो तो सीहोर वाले महाराज को बता देना, एक डंडा निकाल के कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर जल्दी बनवा देंगे। कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, मंदिर तक तुम्हें जाना पड़ेगा, 1 लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। एक पत्र हो रहे उसको भी सुन लीजिए। माधुरी बड़ोनिया नेहा नगर सागर से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। आती हैं? हर हर महादेव। गुरुजी हम पिछले 1 साल से कथा सुन रहे हैं आपके द्वारा। सुना था धतूरे और अबीर वाला उपाय तो किया। मेरे पापा के हाथ कांपते थे, 24 घंटे हाथों में कंपन रहता था। गुरुदेव वो धतूरे वाला प्रयोग करा, उस दिन से आधे घंटे के बाद उनका हाथ का कंपन बंद हो गया और वो एकदम स्वस्थ हो गए। ये शिव की कृपा। अगला वर्णन किया है मेरे बाबा ने कितना दिया है, इस पत्र में वर्णन कर सकती हूँ गुरुजी।
मेरे दांत में बहुत दर्द था। आपने जो कथा में बताया था रुद्राक्ष के जल और खाली पेट बेलपत्र के पानी का, वो मैंने करना प्रारंभ करा और मुझे आराम लग गया। मेरी बहन की बेटी खाना नहीं खाती थी, जबरदस्ती उसके मुंडा में ठूसना पड़ता था। जय हो। तब उसको आपका बताया हुआ 11 समी पत्र वाला उपाय, पीपल के पत्ते वाला, बेलपत्र वाला उपाय करवाया। अब उनकी बेटी खुद हाथ से भोजन मांगकर खाती है, उसको ठूसना नहीं पड़ता है। ये शिव कृपा। अब शंकर की भक्ति कहते किसको है, करना कैसी है, उसमें कोई दूसरा नहीं, करना तुम्हें पड़ेगा। बैठो बहन बैठो, हर हर महादेव, बैठो। शिव कृपा। यहां करना आपको है, मंदिर आपको जाना है, बेलपत्र आपको चढ़ाना है, उसकी शरणागति में आपको जाना है, उसके द्वार आपको जाना है, उसकी चौखट पर आपको जाना है, उससे निवेदन आपको करना। पर बिना विश्वास के नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ शिव के द्वार जाइएगा। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में आप इस लाइन को बार बार दोहराते हो, उसका कारण क्या है? हम कहते हैं ये सामूहिक प्रार्थना है कि शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये सामूहिक प्रार्थना है कि मेरे दुख को काटना, जितने संसार में लोगों के दुख है वो कट जाएं और आपका दर्शन, आपका दीदार हो जाए, आपकी चौखट का दर्शन हो जाए। विश्वास की मूलता होती है तो परमात्मा मिलता जरूर है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को नमन कराने के बाद आप मुझे यहां लेकर आए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा को दिखाने लाए हो, इस रामेश्वर धाम की धरा पर होना क्या है? शंकर भगवान ने कहा कि ये वो भूमि है जहां पर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं राम बनकर आएंगे और मेरा पूजन करेंगे और यहां रामेश्वर धाम की स्थापना होगी। यहां भगवान स्वयं आएंगे, स्वयं। राम जी और आपका पूजन करेंगे? हाँ, परमात्मा को भी भगवान के पूजन की जरूरत होती है, क्यों नहीं? मृत्यु लोक में अगर आए हो तो शिव की आराधना तो करना पड़ेगी। दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को नीचे दबा दिया था, दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को छुपा दिया था। सारे लोग ना जाने कहां कहां भटक रहे थे, भ्रम में पड़े हुए थे, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, सारी दुनिया में भटक रहे थे। कोई के हमारे धर्म में आ जाओ, कोई के हमारे धर्म में जाओ, कोई के यहाँ चले जाओ, कोई के वहां चले जाओ, सब भटक रहे थे। पर शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव हैं। हम तो कहते हैं कोरोना महामारी जो आई थी, ये कोरोना महामारी नहीं आई थी, ये शंकर जी की कथा को प्रकट करने के लिए आई थी कि शिव है क्या। महामृत्युंजय को परिचय कराने के लिए आई थी कि महामृत्युंजय की कथा क्या होती है, शंकर का कथा क्या होती है, शिव कथा क्या होती है। कौन जानता था कोरोना महामारी के पहले कि शिव पुराण भी कुछ होती है? भागवत रामायण गीता में लोग रमे हुए थे, शंकर की कथा को जानता ही कौन था? पर कोरोना महामारी आई तो शिव को जानने का मौका मिला। शंकर को पहचानने का मौका मिला, अपने करीबी को पहचानने का मौका मिला।
कि कौन अपना है कौन पराया है। भगवान को भी भजन की जरूरत क्यों नहीं है, उनको भी करना। हाँ कहते हैं ना, गंगा गलती से हुए पाप को धो देती है। कौन? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। गंगा गंगा जी वही पाप धोती है जो गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है। गंगा उस पाप को धोती है। जो जानबूझ कर पाप किया जाता है उसे गंगा नहीं धोती, उसे यमराज का लठ धोता है। तुम जान कर कर किसी को परेशान करो, जान कर कर किसी का धन खा गए, जान कर कर तुमने किसी को कष्ट दिया, गंगा गलती से अनजाने में हुए पाप को गंगा का जल धोता है, पर जानबूझ कर किए हुए पाप को गंगा का जल नहीं धोता, उसे यम धोता है, उसे कोई दूसरा नहीं धोता। जब यहाँ से उठा के ले जाएगा ना अंतिम समय में, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में बांध कर, मेरे भगवान शंकर के पास व्हाइट कलर की टवेरा है नंदी, पर यमराज के पास में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है पाड़ा, और उससे जो बांध कर ले जाएगा धोते धोते ले जाएगा, और तुम चिल्लाती रह जाओगी मैंने कहीं बिगाड़ा, मैंने कहीं बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा। मैं यमराज में तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मत मार। अभी तो मैंने 3 दिन पहले ही लाल कलर की साड़ी ली है, एक बार भी नहीं पहनी यमराज, एक बार छोड़ दे वंस मोर, एक बार छोड़ दे मुझे वंस मोर। यमराज के चल रही लीला कि दोनों चल, फिर दिया उन्हें धर के तो लीला फिर चुप ही गई। मैं लाल कलर की साड़ी, फिर रोती रोती बोली हमारी लाल कलर की साड़ी मैंने अभी पीको करवाई, वो की फाल लगवाई, कौन पहनेगा। इतने में यमराज बोला, सियोर वाला महाराज हमेशा कहता था कि रोज प्रतिदिन सुबह से उठकर रात को सोते समय तक रोज ऐसे जीना कि कल दिन आए कि नहीं आए, आज का दिन फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना, फुल आनंद। तेरे को रोज कहते थे कि रो के जिंदगी मत निकाल, पर सुबह से उठकर एक ही काम करती थी महाराज, सुबह से उठे और रोने बैठ जाए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये यूं हो गया, वो यूं हो गया, बहू ने इतनी रोटी फेंक दी, सब्जी फेंक दी, उन्हें ध्यान नहीं दिया, वो तो अमीर बाप की है, वो गरीब बाप की है, न उसका बाप ऐसा, न उसकी माता ऐसी। दिन भर कोसते 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 सुबह से शाम निकाल दिया और जिंदगी खुद की नरक कर ली। अरे सुबह से तैयार होके खजूर वाली चोटी करके, पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भरती, आंखों को नीला पीला करके भगवान का भजन करती, तो भगवान भी कहते गजब लग रही लीला तुम्हें कहीं। पर पूरी जिंदगी रोने रोने निकाल दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये करा, उसने वो करा, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, सुबह से लेकर रात तक रोती रही रोती रही रोती रही रोती रही। और रात किसने देखी, और आधी रात के सांस रुकी गई नहीं निपटी गई तो कौन भरोसा जिंदगी का। कौन भरोसा। एक से बढ़कर एक साड़ियां रखी हैं अलमारी में, बोलो री जी, किसी किसी साड़ी का तो नंबर ही नहीं लगता, साड़ी भी कहती हो कि अब तो पहन ले, कई बार तो रख रही है दूसरी गिर जाती है, अब मुझे तो पहनो। साड़ी भी कहती है कि मुझे पहनो। 52 साल की हो गई, कब पहनेगी मेरे को।
तेरे मामा जी ने दी थी, उस दिन से पीको करके धरी हूं, फैशन ही खत्म हो गया, अभी भी धरी हूं। पेन तो लो, साड़ी भी गिर रही है, बार बार गिर के कह रही है, फिर बार बार हाथ में आई तो इसने पलंग पेटी में धर दिया। अब पेन ले, उन्हें पलंग पेटी में धर दी। दिवाली पे पलंग पेटी साफ करी तो उन्हें निकल के आ गई, हो राम इतनी बढ़िया धरी है, मैंने तो पहनी ही नहीं। फिर निकाल के ऊपर धर ली, फिर पहनने वाली थी, सारी तैयारी हो गई। दो दिन पहले सोच के बैठी थी हमारे देवर के लड़के की शादी में नया वाला सेट पहनूंगी जो मैं लाई रतलाम से, और देवर के लड़के की शादी के पहले ही निपट गई तो फिर कौन पहने? पड़ा का पड़ा। सब धरा रहे। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये भूमि पर राम जी को भी आपके शिवलिंग के पूजन की जरूरत है? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, आज मैं आपको एक शब्द कहता हूं, मृत्यु लोक में, संसार में, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, हाँ तुम चंद्रमा पे जन्म लो या सूरज पे जन्म लो या मंगल में जन्म लो या तुम गुरु पे जन्म लो या जितने ग्रह उस पे जन्म लोगे तो तुम भले शंकर जी की पूजन करो मत करो, कोई मतलब नहीं। पर पृथ्वी पर भगवान शंकर कहते हैं अगर किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर कोई पैदा हुआ है, तो शिव जी कहते हैं उसको शंकर के शिवलिंग की अगर वो आराधना करेगा, मेरी आराधना करेगा, तो ये निश्चित है उसके सारे दुख काट कर मैं उसके सुख की घड़ी को उसके पास लाऊंगा। वो मेरा भजन तो करे, भजन तो करो, भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। एक भजन का बल इतना प्रबल होता है। सुनो पार्वती, सत्य के बल पर भगवान मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने यहां लीला रच दी। मेरे देवाधिदेव महादेव पार्वती से बोले, मुझे कोई जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूं। तुरंत समुद्र के तट पर माता पार्वती को छोड़कर शंकर भगवान चले। मेरा ओ घड़ी, मेरा शंभू पार्वती जी को छोड़कर चले। पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आज मेरा तीज का व्रत है और तीज का व्रत मुझे भगवान की पूजन करना है। पार्वती जी ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी समुद्र के तट पर। सारी पूजन करने के बाद वहां पर पार्वती जी भगवान शिवलिंग को विसर्जन कर दी। शाम को सुबह सुबह के समय पर भगवान शंकर आ गए और शिव जी ने आकर पूछा, क्यों री पार्वती, कल तीज का व्रत था, तू हर तीज पर मेरी पूजन करती है, तूने मेरी पूजन नहीं करी? पार्वती जी बोली, कैसे नहीं करी, मैंने आपकी पूजन करी है। तेरे पास कोई प्रमाण है पूजन का? तेरे पास पूजन का कोई प्रमाण है? आप रोज मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ा कर आते हो, आप पशुपति व्रत करते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, आप दिया लगाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, आप शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाते हो, आप शिव के मंदिर में धूप लगाते हो, आप भगवान के शिखर का दर्शन करते हो, आप शंकर जी का गुणगान करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हो, आप शिव की आराधना करते हो, शंकर का स्मरण करते हो, शिव नाम का जाप करते हो, शिव भक्ति में डूबे रहते हो, शंकर का गुणगान आप करते हो, शिव स्मरण में आप डूबे रहते हो, शंकर की भक्ति का आप नित्य प्रति आनंद लेते हो। पर कोई आपसे कह दे, एक बार शंकर जी आकर आपसे कह दे कि बोल कि तूने मेरा पशुपति व्रत करा,
तूने मेरा संकट सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे सोमवार का व्रत करा, तूने मेरे प्रदोष का व्रत करा, इस व्रत का प्रमाण क्या है तेरे पास? लिखित में कोई प्रमाण हो तो बताओ। बोलो रे सागरवली जी। और जितने लोग बाहर से आए, चेन्नई तक से लोग यहाँ कथा सुनने आए, चेन्नई के भी लोग यहाँ कथा में बैठे, मद्रास से आए। आज सुबह जब मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे हम चेन्नई से, मद्रास से आए, राजस्थान से भी कुछ लोग आए। और केसरवानी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो लोग बाहर से आए हैं, जो पंडाल में रुक रहे हैं, रात भर जो पंडाल में रहते हैं, उनके लिए आपने बहुत बहुत व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। महाप्रसाद तक की आप व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रमाण क्या है आपके पास? आपने पशुपति व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आप एकादशी का व्रत करते हो, उसका प्रमाण क्या है? आपने प्रदोष का व्रत करा, उसका प्रमाण क्या है? आपने संकट सोमवार 16 सोमवार करे, उसका प्रमाण क्या है? आपके पास में कुछ लिखा पड़ी है कि मैंने व्रत करा था? मैं दिखाऊंगी भगवान को। शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि मैंने तीज का व्रत करा था। शिव जी ने पूछा आपके पास कोई प्रमाण है कि आपने तीज का व्रत करा था? इसका कोई प्रमाण आपके पास में है? पार्वती जी बोली है, प्रमाण है। हाँ, ये जो सामने गाय खड़ी है ना, ये गौ माता जो सामने खड़ी है, ये मेरे तीज के व्रत को पूरी देख रही है। पार्वती जी ने गाय को बुलाया, कहा बोल गौ माता, मैंने तीज का व्रत करा कि नहीं करा, पूजन करी कि नहीं करी, बोल। गौ माता ने मुंडी हिला, नहीं की। शिव जी ने कहा देख ले पार्वती, देख तू मुझसे झूठ बोल रही थी। पार्वती की आंखों में जल भर गया और गौ माता को देखकर बोली रही, गौ माता तुम मां होकर मेरे स्वामी के सामने झूठ बोल रही है? तूने झूठ बोला है, तेरा सारा शरीर पवित्र है, पवित्र रहेगा, जगत हित का कार्य तेरा संपूर्ण शरीर करेगा। पर गौ माता तूने झूठा प्रमाण दिया है, झूठ बोली है, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को मालूम रहेगा कि गौ माता में देवता बसते हैं। उसके बाद भी भूल से तेरे पास झूठन खाने को जरूर आएगी, क्योंकि तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोली है, इसलिए झूठन तेरे सामने आ जाती है। आप भी गौ माता को झूठा नहीं देना चाहते। आप भी जानते हो कि गौ माता के साथ में, गौ माता के शरीर में, गौ माता के अंग में देवता बसे हुए हैं। आप भी जानते हो कि ये गौ माता है, भगवान है, पूज्य है, देवतुल्य है, तारणहार है, सब जानते हैं। उसके बाद भी गाय को झूठन चली जाती है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा। तुम नी भी दोगे तो भी वो चली ही जाएगी। चलिए, गौ माता ने उस समय पर पार्वती के सामने आंखों में जल भरकर रो दी। गौ माता रोई, अपनी अधाष्टि देवी को याद करा गौ माता ने, जिसका वो स्मरण करती है। आप गाय का स्मरण करते हो और गौ माता किसका स्मरण करती है? माता संतोषी का, गणेश जी महाराज की बेटी का। गणेश जी की पुत्री का नाम क्या है? जम के बोलो, संतोषी। गणेश जी के पुत्र हैं, बोलो जम के, शुभ और लाभ। गणेश जी के पोते हैं अमोद और प्रमोद। गणेश जी के पर पौधे हैं, पर पोते स्वास्तिक, बेटी है संतोषी।
गौ माता ने संतोषी को याद किया। गणेश जी की पुत्री संतोषी दौड़ कर आई। और आते से अपने दादाजी को देखा संतोषी ने। दादाजी कौन? अरे बोले जम के, भोलेनाथ शिव जी। अपने दादाजी को देखा और दादाजी को देखकर, दादी को देखकर संतोषी ने कहा, इस गौ माता से थोड़ी सी झूठ बोला गया, अपशब्द कह दिया, गलती हो गई, झूठ बोला, क्षमा चाहती हूं दादाजी। मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ में रहने वाली ये गौ माता झूठ बोल दी है, मैं क्षमा चाहती हूं दादाजी। ठीक है। एक शिव जी ने कहा, संतोषी तुम मेरी पोती हो। गौ माता भी यहां खड़ी है, पार्वती भी यहां खड़ी है। मैंने पार्वती से प्रमाण पूछा कि तीज की पूजन तूने करी, इसका प्रमाण क्या है? तो पार्वती ने गौ माता को खड़ा कर दिया और गाय झूठ बोल दी। जिस समय पर एकादशी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, शनिवार का व्रत हो, रविवार का व्रत हो, छठ का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, पूर्णिमा का व्रत हो, संतोषी का व्रत हो, लक्ष्मी का व्रत हो, संसार की माताएं, पुरुष ना जाने कितने व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इसका प्रमाण क्या रहेगा? इसका प्रमाण कौन देगा? संतोषी माता ने हाथ जोड़कर कहा, दादा एकादशी का प्रमाण मैं दूंगी, व्रत का प्रमाण मैं दूंगी। जब नारी या पुरुष किसी भी भाव से शिव मंदिर में जाता है या नारायण के मंदिर में जाता है, राम मंदिर में या कृष्ण मंदिर में जाता है, वहां जाकर जब भगवान के चरणों में शीश नवाता है, अहंकार का ये मटका वहीं समाप्त हो जाता है, संतोष उसके सिर पर बैठ जाता है। मंदिर में जाने से संतोषी संतोष प्रदान कर देती है और आपके व्रत का प्रमाण देने की गारंटी माता संतोषी रख लेती है। ये मेरे मंदिर तक आया। क्या मिलता है शिव मंदिर में जाने से? क्या मिलता है राम मंदिर में जाने से? क्या मिलता है कृष्ण मंदिर में जाने से? क्या मिलता है तीर्थ में जाने से? क्या मिलता है भगवान के पास जाने से? क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है? तो आप दमदारी से कह सकती हो कि भगवान की कथा में जाने से, मंदिर जाने से हृदय को संतोष प्राप्त होता है और प्रमाण मिलता है कि मैंने कथा श्रवण करी है, शिव मेरे साथ है। ये प्रमाणिकता है। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, याद रखिएगा। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, ये तीन चीजें हमारे व्रत, साधना और पूजन का प्रमाण है। किसी भी देवता की पूजन करो, अगर उसमें पंडित जी पूजन करा रहे हैं तो जल का पात्र भर कर रखते हैं, उस जल के पात्र का भी पूजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण देगा आपकी पूजन का। शिव जी के पूजन में बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो वो बेलपत्र प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पे से उठाकर बेलपत्र को धोकर वापस चढ़ा दो। ये प्रमाण है कि आप शिव जी के मंदिर आए, आपने आराधना करा, आपने शिव स्मरण करा, आपने शंकर का गुणगान करा। ये प्रमाण। तुलसी का दल प्रमाण है। गौ माता तो झूठ बोली है इसलिए झूठन तुझे मिल रही है। अगर तू झूठ नहीं बोलती तो झूठन नहीं मिलती। बहुत ध्यान लगाकर सुनना रे भाई। जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हमारे मंत्र
हमारी साधना, हमारे तप का प्रमाण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है, ओम हमारे मंत्र और साधना का प्रमाण है ओम शब्द। इसलिए मुख को ओम कहा जाता है। कहां प्रकट हुआ है ओम? ओम का प्रागट्य कहां पर हुआ है? किस जगह पर? कहा जब ब्रह्मा जी ने शिवलिंग को प्रकट करा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, अग्नि का खंभ है, एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, और उस अग्नि के खंभ को जब प्रकट करा, ब्रह्मदेव आकाश मार्ग की ओर गए, भगवान विष्णु पताल की ओर गए, ब्रह्मा भी भटक गए, विष्णु भी भटक गए। तब उस शिवलिंग में से एक ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों का एक नाद उत्पन्न हुआ। ओम में 3 नाद हैं, आ, ऊ और मा। आप लोग जब ओम बोलते हैं तो उसमें 3 नाद निकलते हैं, पहला आ, दूसरा ऊ और तीसरा मा। ऊपर वाला चिल्ला रहा है, मध्य वाला बोल रहा है, नीचे वाला बोल रहा है। तीनों का शब्द एक साथ जब एकत्रित होता है, तब उस अग्नि खंभ में से, उस शिवलिंग में से तीनों देवताओं के शब्दों का एक बिंदु प्रकट हो जाता है, जिसका शब्द है इसलिए कहते हैं महाराज, ओम रूपी मुख से गोविंद बोलो प्यारे। ये शब्द ओम। एक प्रसंग और आता है, बड़े ध्यान से सुनना। ये तो प्रसंग हो गया वेद और पुराण के अनुसार। कोई पूछे कि गुरुजी आपने इसको काय में से बोला है, तो मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत और यजुर्वेद के 2 और 40वें भाग में से अध्याय संख्या 14 और 17 में से इसको बोला जा रहा है। ये ओम का प्रसंग कहां से लिया? तो मांडुक्य उपनिषद में से लिया। अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है मांडुक्य उपनिषद, जिसमें से ओम शिव महापुराण का चरित्र लेकर बांटा जा रहा है। और यजुर्वेद ऋग्वेद में से भी थोड़ा थोड़ा इसका भाग लिया गया, पर मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द का बड़ा भारी महत्व बताया। ओम शब्द का बड़ा एक चरित्र और आता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा उस चरित्र को। एक बार बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मनोरथ। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ गाय का दूध पी रहा था और उसके मुंह पर फेन आ गया था। वो फेन हवा में उड़ गया था, शिव जी पे पड़ गया था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। भगवान शिव उस मनोरथ को मारने के लिए दौड़े थे। तब गाय बहुला भगवान शंकर को निगल गई थी और शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में पहुंच गए थे। बहुला गाय के पेट में मेरे शंकर भगवान बैठे हैं, मेरे शिव
बहुला गाय के। तब गौ माता की वंदना करिए, मां शिव को प्रकट कर। शंकर भगवान को बहुला गाय ने प्रकट करा, नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव का प्रागट्य हुआ। और भगवान शंकर बहुला गाय का गुणगान जो गाए हैं, तो एक बछड़ा आपके सागर में देखना, कोई गाय का बछड़ा दूर चले जाता है तो बछड़ा रंभाते रंभाते कोई दूसरा शब्द नहीं कहता, केवल ओम का नाद कहता है, ओम मां, ओम मां, ओम मां। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो जम के। बछड़ा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलता, ओम मां, ओम मां, ओम मां। ओम शब्द का नाद बछड़ा करता है। ओम शब्द का नाद करता है। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है, उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है, उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या होगा। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते हैं। विशेष अब आपका समर्पण, आप जो देवाधिदेव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका एक सुख। शिव पुराण कर रही है, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन। 108 चावल के दाने लेकर, तो यहां मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्र लिखे हैं और पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हमने ऐसा सुना है कि शिवलिंग, गर्भवती नारी शिवलिंग का स्पर्श या शिवलिंग की पूजन नहीं कर सकती, तो उसको कृष्णेश्वर महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पूर्ण कथा का स्मरण कराइएगा कि स्वयं सुधर्म नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अगर अब आपसे बालू का शिवलिंग नहीं बनता, मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनता, तो एक काम करिए, अब आप बालू के शिवलिंग की जगह, मिट्टी के शिवलिंग की जगह, पार्थिव शिवलिंग की जगह एक काम करना कि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेना भी, केवल स्पर्श कर लेना भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। केवल स्पर्श। आप लोग जाते हैं शिव मंदिर, तो शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, जम के तो बोलो जरा, करते हो सब लोग? तो शिवलिंग का मात्र स्पर्श, केवल छूना नहीं है। स्पर्श का मतलब होता है शंकर भगवान को आप चंदन ले गए हो कि नहीं ले गए हो, अष्टगंध ले गए हो कि नहीं ले गए हो, पर ये तो मुझे विश्वास है कि एक लोटा जल लेकर जरूर जाते हो। जल चढ़ाने के बाद भी अगर आप 3 उंगलियां शिवलिंग पर अगर मात्र घुमा देते हो
तो समझ लो कि आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। प्रतिदिन आप शिवलिंग का स्पर्श मात्र घुमाने पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। अब जिसके मन में संशय है कि